बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। एक होता है जनाब इंटेलेक्चुअल, एक होता है इंटेलेक्चुअल। इसी तरह एक दानश्वर होता है, एक दानशूर होता है। ये दानशूर और इंटेलेक्चुअल जो है, ये मैं तंजिया कह रहा हूं कि जनाब जो दानश्वर हो ना और इंटेलेक्चुअल हो ना, लेकिन वो कोशिश कर रहा हो, तो वो इंटेलेक्चुअल होता है या फिर दानशूर होता है। ये जरा एक क्लिप सुनिए। जहां पे 1,500, 2,000, चंद हजार किसान है, तो वहां पे 13-14 करोड़ अवाम भी है, उसकी रोटी भी हमारी जिम्मेदारी है। ये जनाब हुकूमत पंजाब की मावने खसूसी हैं सलमा भट्ट साहबा, जिन्हें किसान एहतजाज नहीं कर रहे गंदम के हवाले से, जनाब इमदादी कीमत मुकर्रर नहीं की गई, तो इन्हें मैदान में उतारा गया है किसानों को जवाब देने के लिए, हुकूमत की पॉलिसी का दफा करने के लिए। और ये मुख्तलिफ टॉक शोज में जा रही हैं, टीवी चैनल्स में बैठ के जनाब वकालत कर रही हैं। तो ये वहां ये फरमा रही हैं, ये जो अभी मैंने क्लिप आपको सुनवाया है, इससे आगे जाके और बातें कर रही हैं। ये एक तो ये कह रही हैं कि जनाब 1,500-2,000 चंद हजार किसान, और दूसरा ये कह रही हैं जनाब क्या गंदम वाहद फसल है। ये खातून कह रही हैं सर, गुज़श्ता साल भी इन्होंने गंदम के हवाले से किसानों के साथ जो किया था ना, ये रोजाना इनके इजलास हो रहे होते थे जनाब, गंदम की खरीदारी के लिए इजलास हो रहे थे। उस वक्त मैंने इब्तदा में ही ये बता दिया था कि जनाब इन्हों का कनक शनक गंदम शंदम खरीदने का कोई प्रोग्राम नहीं है। किसानों को मैंने ये अर्ज किया था कि जनाब आप अपना अपना बंदोबस्त कर लें कि करना क्या है। तो ये कह रहे हैं जनाब गंदम वाहद फसल है। अच्छा, जो मेजर क्रॉप्स है ना, बड़ी फसलें जो हैं जिन पे इन्हिसार होता है किसान का पूरे साल की आमदनी का, उनमें गंदम भी शामिल है। एक बात। और फिर आगे कहते क्या मकई नहीं होती, उसमें तो शोर नहीं मचता। यानी वो कह रही है खास सियासी मकसद के लिए गंदम वाला जो इशू है ना, ये उठाया जा रहा है कि इमदादी कीमत क्यों नहीं मुकर्रर की हुकूमत ने। अच्छा, फिर कहती है क्या चावल पे नहीं होता, क्या सरसों पे, सरसों की फसल नहीं होती, और फिर क्या आलू की फसल नहीं होती, और फिर क्या गन्ने की कीमत जो है वो भी मुकर्रर नहीं की थी। तो वो किसानों ने तो शोर नहीं डाला, गंदम वाले किसान जो है शोर मचा रहे हैं। ये इनका विजन जो है ना, ये मेरे ख्याल कभी इनको शायद देहाती कल्चर का या किसानों के मसाइल का अदराक ही नहीं है। सच्ची बात मुझे ये लग रही है इनकी गुफ्तगू से। ये पहले जो इनका अदारा शुमारियात है, उसके अदाद शुमार तो निकलवाए ना, कि मकई पे कितने लोगों का इन्हिसार है, गंदम कितने अजला में जो बोई जाती है, और आलू कितने अजला में बोया जाता है। ये अखाड़ा में किसानों के साथ क्या होता था। फिर जो बड़े बड़े किसान थे उन्होंने कोल्ड स्टोर बना लिए अपने, वहां वो उनको जाकर रख देते हैं, जब बेहतर कीमत मिलती है तो निकाल देते हैं। जनाब सब्जियों का क्या, ओ भाई मेरे, ये आपने देखी होगी एक वीडियो पिछले दिनों आई थी, गोभी गोभी जो है जनाब 2 रुपए किलो ले रहे थे मंडी वाले उससे, यानी कि 80 रुपए मन। और वो साहब उनका खर्चा ज्यादा आया, तो वो कहते हैं इतना तो मेरा किराया लग गया है, ट्रैक्टर ट्राली लेके आया हूं। तो उसने फिर वो पूरी जो ना अपनी गोभी की पूरी ट्राली जो है वो गरीबों में तकसीम कर दी थी। लेकिन 40-50 से रुपए किलो से, फी किलो से कम कहीं आपको शहर में गोभी मिली है। ये कह रही है जनाब वो तो शोर, इससे ज्यादा शोर क्या होगा, इससे ज्यादा एहतजाज क्या होगा। अब गंदम का मामला यह है कि गंदम जो है वो पूरे पंजाब में बोई जाती है, एक बात। और दूसरा ये कि बोने वाले जो गंदम की बुआई करने वाले जो किसान हैं उनकी तादाद ज्यादा है, मुतासरीन ज्यादा हैं। और ये खातून ये कह रही हैं कि जनाब 13 करोड़ अवाम भी तो है ना, 13-14 करोड़ अवाम, हमने उनकी रोटी रोटी भी तो देखनी है ना, ये फरमा रही हैं। और जहां तक सरसों की ये बात कर रही हैं कि सरसों, अब सरसों, तोरिया, तारा मीरा, ये जो अजनास हैं तेल वाली, ये सरसों जो सबसे कम जो है पैदावार इसकी है। इस दफा लोगों ने वो जो तोरिया शोरिया राया शाया, वो उन्होंने इससे मिलती जुलती वो किस्म है, तो वो उन्होंने काश्त की। अच्छा, उसका रेट क्या निकला, 6500 रुपए फी मन, और खरीदा कितने का गया, 5200 रुपए, 4800 रुपए। ये भी मैं बता दूं कि पहली मरतबा हो रहा है सर कि नकद रकम दे के कोई जिनस उठा ही नहीं रहा। गन्ना जो है, गन्ने के जो काश्तकार हैं वो रुल जाते हैं, उनसे नकद पैसे दे के गन्ना उठाया ही नहीं जाता सर। बीच में व्यापारी पड़ते हैं, अगर
400 रुपए, मैं फर्ज कर रहा हूं 400 रुपए फी मन है ना, तो वो कहेंगे 300 ले ले नकद अगर लेने हैं तो, वरना फिर जब मिल जो है हमें अदा करेगी तो फिर हम आपको देंगे। होता क्या है, पिछले साल जो हुआ है गंदम के साथ और जो गन्ने के साथ होता है, ये इब्तिदा में ना ये एक मरतबा पूरे रेट पे खरीद लेते हैं, एक दफा सिर्फ, और उसके बाद ये रेट कम कर देते हैं। फिर जनाब आ जाते हैं, जैसे गंदम पिछले साल इन्होंने जो कीमत मुकर्रर की थी पंजाब हुकूमत ने 3900 रुपए फी मन, पहले 2200 रुपए फी मन थी, इन्होंने जनाब ऐलान कर दिया 39 रुपए फी मन, लेकिन एक दाना भी सर इन्होंने नहीं खरीदा। वफाक का जो अदारा है उसने थोड़ी बहुत खरीदारी की, लेकिन पंजाब में एक दाना भी नहीं खरीदा गया। अब हुआ क्या, वो 2500 रुपए, 2700 रुपए, 2800 रुपए, 2900 रुपए ये रेट लगा, किसानों से ये खरीदा गया। अब हुआ क्या, अब जो मिलें हैं, फ्लोर मिलें, आटा मिलें, उन्होंने जो आटे का रेट निकाला वो जिन्होंने सरकारी रेट मुकर्रर किया था 3900 वाला, वहां तो कंट्रोल हो नहीं सकता, इनसे कंट्रोल हो नहीं पाता। जैसे मैंने वो गोभी की मिसाल दी है कि 2 रुपए किलो जनाब खरीद रहे थे मंडी वाले और वो गुरबा में तकसीम करके चला गया। ये तो नहीं हो सका जब गोभी 8 रुपए किलो, जस्ट 6 रुपए, 7 रुपए, 8 रुपए किलो गोभी जो कम से कम वो कंट्रोल कर लें। इसी तरह मुर्गी की कीमत नहीं कंट्रोल हो रही, और मुझे कोई साहब बता रहे थे कि जो ब्रायलर है उसके गोश्त की कीमत जो है वो सरकारी निरख ही नहीं निकाला जा रहा है। आजकल जिंदा मुर्ग का निकाला जा रहा है, वो जिंदा कौन तलवाए और कैसे वो सफाई करे, कितने का निकले वो, क्योंकि अगर इनके हिसाब से, कसाईयों के हिसाब से या मुर्गी फरोशों के हिसाब से कीमत निकाले फिर ज्यादा बनती है, वो उनको कंट्रोल नहीं कर सके, तो जनाब अब जिंदा मुर्गी की कीमत जो है ये जारी की जाती है। इस वक्त आप चक्की से आटा लेने जाए ना तो 120 रुपए जो रायत करके देता है चक्की वाला, बड़ा ईमानदार से समझ आता है, वो 120 रुपए किलो देता है। अगर उसने 3000 रुपए जो है वो मन जो खरीदी हुई है गंदम, तो कितनी कीमत बननी चाहिए, जी आप खुद हिसाब लगा लें। इसी तरह जैसे गन्ने वाले करते हैं, अब गन्ने वाले क्या करते हैं कि जनाब शुरू में एक दफा रेट ज्यादा निकाल देते हैं, फिर वो निस्फ कीमत में खरीदते हैं तकरीबन, यही हिसाब इनका है। और आखिर में फिर जो आखिरी पूर जिन गन्ने से जब गंदम की फसल खत्म हो जाती है तकरीबन, तब फिर वो महंगे दामों खरीदते हैं। और चीनी का रेट क्या निकालते हैं, वहां कंट्रोल करें ना, वो रेट निकालते हैं जो महंगी तरीन कीमत होती है ना गन्ने की, उसके हिसाब से चीनी का रेट निकालते हैं। इसी तरह ये वाले लोग जो हैं, ये इस वक्त जो लग रहा है कि 22, 23, 24, 2500, इससे ज्यादा रेट नहीं जाना इसका गंदम का। पिछली दफा तो इमदादी कीमत के साथ 3900 था ना, इस दफा तो इमदादी कीमत ही नहीं है, फिर 2200 पे आ जाएगी, सीधी सी बात है। तो अब ये खतून फरमा रही है कि जनाब सिर्फ 2-2.5 हजार जो है, चंद हजार जो है वो किसान है। इनको अंदाजा ही नहीं कि जो देहात में लोग रहते हैं ना, वो तमाम लोग जो हैं, जिसने एक भैंस और एक बकरी रखी हुई ना, वो जिम्मेदार नहीं है, और साथ करियाने की दुकान छोटी सी कर रहा है या पंक्चर लगाने की दुकान कर रहा है, वो भी ज़राअत के साथ जुड़ा हुआ है। वो जो घास खोद के लाता है ना, काट के लाता है अपनी भैंस और बकरी के लिए, वो भी इन्हीं किसानों के खेतों से जो है घास काट के लाता है। और मजदूर जो होते हैं वो देहात ही में रहते हैं, किसानों के साथ जो मावन होते हैं, मजदूरी करते हैं खेतों में, वो भी वहां पर ही होते हैं। और गंदम तो कैसी फसल है कि लोग जो शहरों में मजदूरी करने के लिए जाते हैं, वो साल में एक मरतबा जब गंदम की वो कटाई शटाई का मौका आता है, तो वो सारे लोग जो हैं वो गांव में आ जाते हैं। कपास की बात देख लें, कपास में जो लोग शहरों में जाके, बच्चियां जो हैं बेचारी वो घरों में काम कर रही होती है, जब कपास का सीजन आता है तो वो गाँव में आ जाती है वापस। वो उसकी चिनाई वगैरह का मामला होता है, वो ज्यादा पैसे बन जाते हैं। गांव का हर बंदा जो है ना, ये कहने 2-2.5 हजार बंदा या चंद हजार लोग, गांव का हर बंदा जो है ना वो जुड़ा हुआ है ज़राअत के साथ। अच्छा, ये पंजाब में तो ये खातून जो है ना ये आ गई हैं, तो मुझे ये विलाकर, ये सिंध में भी यही हाल है। उन्होंने भी कह दिया ना वो इमदादी कीमत नहीं देनी हमने, लेकिन वहां इस तरह का कोई दानिश्वर वजीर या मावने खुसूसी उनके पास नहीं है
तो ये खातून जो है ये मैदान में आ गई हैं, तो इसलिए इनका नाम लेके हम कर रहे हैं। अब जो देखें ना, जो मर्दमशुमारी है 2023 की, इसका हिसाब लगा लेना। पहले जो खातून कह रही हैं, इनको पता ही नहीं कि गांव में रहने वाला हर बंदा जो है वो ज़राअत से जुड़ा हुआ है, गंदम के साथ उसका ताल्लुक है। अब जो जिम्मेदार हैं वो पूरा साल जिस फसल का इंतजार करते हैं ना, वो गंदम की फसल है। उनकी शादियां, उनके ब्याह, उनकी तकरीबात, सारा कुछ गंदम की फसल के साथ जुड़ा होता है। या गंदम उठाने के बाद वो जिन आप शादियां वगैरह जो है डेट्स वगैरह फिक्स करते हैं, या कोई खरीदो फरोख्त करते हैं वो, या फिर अगर पहले कर लेते हैं गंदम उठाने से पहले, इनको कहते हैं दाना पक्का चक के। आमतौर पर दाना पक्का यानी ये गंदम जो है वो उसकी फसल उठाने के बाद ये सारी तकरीबात रखी जाती है। अगर वो पहले शादी कर लेते तो सारा कुछ आधार लेते हैं, कपड़े आधार लेते हैं वो। जब दाना पक्का चक के जब गंदम उठाएंगे तो आपको पेमेंट कर देंगे शादियों के लिए। सुनार जो है उससे जो जेवर लेते हैं वो जनाब दाना पक्का चक है, यानी वहां जब गंदम की फसल उठाएंगे तो आपको पेमेंट कर देगा। तो सोने की साथ ही बहुत कम लोगों में रह गई है। तो ये सारा कुछ जब ये गंदम की फसल आती है ना, फिर जो रुपए है वो गर्दिश में आता है, जब सर्कुलेशन शुरू होती है तो फिर रुपया चलता है मैशियत का। हजूर इन बीबी को कोई बताए, फिर वो किसान के साथ जुड़े हुए मजदूर से लेके दुकानदार से लेके मिलों तक वो पैसा जाता है। और ये कह रही है जनाब ये चंद हजार लोग जो है ये जनाब किसान रोला डाल रहे हैं। और दूसरी बात ये जो मर्दमशुमारी के मैं सारे बंदे जुड़े हुए हैं। पंजाब की आबादी जो 2023 की मर्दमशुमारी के मुताबिक जनाब है 12,76,00,000 अफराद। और जो महकमा है मर्दमशुमारी का उसके मुताबिक पंजाब में जो लोग हैं ना वो 59.30% लोग जो है ना वो देहात में रहते हैं, और 40.70% जो लोग हैं वो शहरों में रहते हैं। और इस तरह जो पंजाब में देहाती हैं, जो देहात में रहने वाले लोग हैं, और जो ज़राअत के साथ जुड़े हुए लोग हैं, उनकी तादाद पता कितनी बनती है? ये खतून कह रही है जनाब 4,000 लोग हैं, उनकी तादाद बनती है जनाब 7,56,67,000। ये इतनी बड़ी तादाद में लोग जो है ना ये देहात में रहते हैं, और सारे ही किसी न किसी अंदाज में ज़राअत के साथ जुड़े हुए हैं। गंदम के साथ भी जुड़े हुए हैं, गन्ने के साथ भी जुड़े हुए हैं, आलूओं के साथ भी जुड़े हुए हैं, मकई के साथ भी जुड़े हुए हैं, सरसों के साथ भी जुड़े हुए हैं। जरा हम अपने महकमा शुमारियात से दादा शुमार निकलवाएं ना कि जनाब गंदम कितने लोग काश्त करते हैं, और सरसों कितने लोग काश्त करते हैं, और गन्ना कितने लोग काश्त करते हैं। और ये कह रही है जनाब इस मरतबा जनाब पिछली मरतबा भी ये बातें हो रही थी जनाब, देखें जनाब हुकूमत खरीद नहीं रही, इमदादी कीमत मुकर्रर कर दी है। तो जनाब ये इस मरतबा भी वो कहते हैं रिकॉर्ड तादाद में जो है वो गंदम जो काश्त की गई है। जैसे काश्त जो देहाती है ना उनसे पूछें कि कैसे काश्त की गई है। लोगों ने इस मरतबा जो किसान जो है ना वो ये दावा कर रहे हैं कि जनाब ये पिछले साल की निस्बत 50% कम गंदम जो काश्त की गई है। लेकिन वो भी थोड़ी सी मुबालगा में से काम रहे हैं। जो सरकारी दादा-शुमार है वो मैं आपके सामने रखूंगा। ये जो इन्होंने टारगेट मुकर्रर किया था जनाब 1,65,00,000 एकड़ जो है ये गंदम काश्त होनी चाहिए, ये इनका टारगेट था पंजाब हुकूमत का। और मरियम नवाज साहबा तकरीरें कर रही थी, इनको यकीन दहानियां करवा रही थी कि जनाब आप गंदम जो है वो काश्त करें, मुनाफा की जिम्मेदार मैं हूं। मुनाफा ये हो रहा है उनको। ये जो खातून है सलमा भट्ट साहबा ये जो फरमा रही है टीवी पे बैठ के, ये प्रॉफिट दे रहे हैं हमको, किसानों को। अच्छा ये सिर्फ किसानों का मसला नहीं है, जैसा कि मैंने अर्ज किया कि किसानों का तो नुकसान होगा ही, लेकिन फ्लोर मिल वाले जो हैं वो जो सबसे ज्यादा रेट देके जिस वक्त एक आध खेप जो है वो उठाएंगे महंगी, जो महंगी तरीन खेप होगी ना फिर उसके हिसाब से वो ये काम करेंगे, ये वारदात डालेंगे, कीमत मुकर्रर करेंगे आटे की, और सारा साल वही कीमत रहेगी और बढ़ती जाएगी। फिर बीच में ये भी होगा जनाब जो गंदम है इसकी किल्लत पैदा हो गई है,
अब जो फ्लोर मिलें हैं, आटा मिलें हैं, उनके पास तो इतनी कैपेसिटी नहीं है स्टोर करने की। अब मुल्क में गंदम की जो खपत है ना, पूरे मुल्क में, सिर्फ पंजाब की बात नहीं कर रहा, वो है जनाब अंदाजे के मुताबिक एक 3 करोड़ 20 लाख टन ये। और पंजाब जो है, ये पंजाब की अब मैं बात कर रहा हूं कि ये 70% गंदम जो है, जो जरूरियात है गंदम की, ये पंजाब पूरी करता है। और यहाँ आमतौर पे जो पैदावार होती है गंदम की, वो 2.5 लाख से 2.25 करोड़ टन तक जो है, ये गंदम जो है ये पैदा होती है। लेकिन इस मरतबा क्या हुआ, पिछली मरतबा जो गंदम काश्त की गई थी 1 करोड़ 70 लाख एकड़ रकबे पे, ये सरकारी इदाद-ओ-शुमार में आपके सामने रख रहा हूं, चेक कर लीजिएगा। लेकिन इस साल इन्होंने 1 करोड़ 65 लाख एकड़ जो है वो टारगेट रखा था। लेकिन इन्हीं के अपने अदाद-ओ-शुमार, ये तो कहते हैं जब रिकॉर्ड पता नहीं बम्पर क्रॉप, इस दफा आप लोग जो है, लोगों ने क्यों, वो किसान कह रहे हैं 50% पिछले साल से कम है। लेकिन जो इनके अपने दादोशुमार हैं वो कहते हैं जनाब, जो गिरदावर नहीं होते, जो गिरदावरी करके बताते हैं कि कितने एकड़ जो है किसी किसान ने या किसी जिम्मेदार ने गंदम काश्त की है, कितनी कोई और फसल है, कितनी कोई सब्जी है, वो सारा कुछ, वो जो दादोशुमार हैं महकमा माल के जो दादोशुमार हैं, उसके मुताबिक जनाब 1 करोड़ 20 लाख एकड़ जो है ना, उस पर गंदम काश्त हुई है। यानी जो इन्होंने हदम मुकर्रर किया था ना, वो 45 लाख एकड़ कम उससे, और गुज़श्ता साल की निस्बत जो है वो 55 लाख एकड़ कम गंदम जो है वो काश्त हुई है। ये कहाँ की बातें कर रही है खातून जो है। और दूसरा, ये जो आटा मिल माफिया है, ये इनसे कंट्रोल नहीं होता। ये मैंने बताया ना कि जो मैक्सिमम कीमत देंगे ना ये एक वक्त पे, सिर्फ एक मरतबा, उसके मुताबिक आटे की रेट जो है वो मुकर्रर करेंगे। जनाब हमने तो इस रेट खरीदी है। और फिर जो मैंने अर्ज किया कि जनाब इनके पास तो इतनी कैपेसिटी नहीं स्टोर करने की, फिर जनाब कहेंगे किल्लत पैदा होगी, फिर कहेंगे जनाब हमें बाहर से गंदम दरामद करने की इजाजत दी जाए, अरबों रुपए का ज़र मुबादला लग जाएगा उसमें भाई। जब अपने मुल्क के अंदर खुद कफालत आ सकती है तो फिर बाहर से मंगवाने की क्या जरूरत है। अब ये जो माफिया ऐसा है, शुगर माफिया है, या ये वाले जो है फ्लोर मिल, ये आए रोज ब्लैकमेल करते हैं यार, आए रोज। किसान जो अगर आवाज बुलंद कर रहे हैं जनाब असि मारे गए, उन्होंने वास्ते कह रही है जो चंद हजार, फ्लोर मिल वाले लखा च ने, वो किन्ने ने, वो भी तो गिनो ना किन्ने ने, उन्होंने अगे तुम लम लेट हो जाते हो। अजीब थोड़ी जनाब सियासत हो रही है इत्थे इस मुल्क दे विच। चंगे काम करते करते नाल ये काम भी करी जा रहे। और वो जो गुज़श्ता साल जब ये था ना, पिछले साल तो थी ना जब ये गंदम का सीजन, ये गंदम की कटाई के ऊपर पहुंच गई थी, तो उस वक्त तो ये निगरान हुकूमत थी ना, निगरान हुकूमत ने क्या किया था और इन्होंने क्या वारदात डाली थी। इन्होंने जनाब जो निजी शोबा है, यानी यही फ्लोर मिलों वाले, इनको 35 लाख टन, 35,87,000 टन गंदम जो है वो दरामद करने की इजाजत दे दी। और कणक भी वो दरामद की मच मरिया, जिहदे निशास्ते नहीं हुंदा, काले दाने वाली, वो जनाब ओहदा आटा पी पी के सानू जनाब खिलाई जा रहे और उसे खरीदी जा रहे। वो जी रोटी नहीं टुट जाती, बनती नहीं रोटी, वो वाली कणक जी फिर पाकिस्तानी कणक नाल मिक्स मुक्स करके जनाब ये आटा बना के बेची जा रहे हैं। और जबकि उस वक्त 23 लाख टन गंदम जो है, ये फ्लोर मिल वालों की चलाकियां बता रहा हूं आपको मैं, जिस वक्त उनको इजाजत दी गई थी ना दरामद करने की, बाहर से मंगवा लो जनाब, उस वक्त पाकिस्तान में जो जखीरा था गंदम का वो कितना पड़ा हुआ था अभी, 23 लाख टन। और चंद दिनों बाद जो फसल है गंदम की वो आने वाली थी, कटाई शुरू होने वाली थी, बल्कि कुछ इलाकों में कटाई शुरू हो गई थी। तो ये इस तरह इस्तेसाल वो बाहर से आ गई, उनको फौरी तौर पे जरूरत नहीं थी गंदम खरीदने की, हुकूमत ने इनकार कर दिया था, जिम्मेदार मारे गए। वो कभी इधर देख रहे हैं कभी उधर देख रहे हैं, अब क्या करें अब क्या करें, जैसे अब जो हो रहा है। अब आप बताएं, ये जो मुआविन खसूसी साहबा टीवी चैनल्स पे बैठ के वकालत कर रही है हुकूमत की, क्या ये इंटेलेक्चुअल है, दानश्वर है, या फिर इंटेलेक्चुअल
ये दानशूर है। और भाई ऐसे नहीं चलता। अच्छा, ये पिछले साल जब ये था ना कि ये रोजाना जनाब हो रहा है, जनाब जायजा लिया जा रहा है कि क्या करना है क्या नहीं करना, जनाब हमने गंदम खरीद रहे हैं रोजाना। उस वक्त मेरे जराये ने मुझे बताया कि जनाब ये सारे टोपीटरा में वहां जो देहात से तल्लक रखने वाले लोग थे ना कबीना में, उन्होंने शोर शोर मचाया कि जनाब ऐसा ना करें आप, ये जो है गंदम की खरीदारी का कोई ना सीरियस काम करें, शुरू करें गंदम की खरीदारी। तो वहां पता क्या कहा गया कि जनाब अगर गंदम खरीदेंगे 3900 रुपए के हिसाब से और इनको सब्सिडी भी देंगे, सब्सिडी समेत खरीदनी थी ना, वो इमदादी कीमत समेत खरीदनी थी ना, तो फिर जनाब जो आटा सस्ता नहीं होना। यानी ये जो अब खातून कह रही है ना सलमा भट्ट साहबा कि जनाब बाकी लोग थे ना, ये शहरी आबादी जो है उनको मद्देनजर रख के एक पॉलिसी बना रहे हैं। मरीम नवाज साहब ये ब्यूरोक्रेसी के चुंगल से निकल के ना, और ऐसे लोग जिनको पता ही नहीं है ज़राअत का, उनके चुंगल से निकल के जो देहात से तल्लक रखने वाले आपके कबीना के अरकान है, जो अरकान असम्बली है, उनसे बात करें। ये कह रही है जनाब हमसे तो बात ही नहीं की इन्होंने, वो कबीना दे विच जिहड़े बंदे बोलते सी उन्होंने तुसीं बोलन दिंदे हो, उन्होंने तो शटअप गाल दित्ती तुसीं पिछले साल। वो की करन, फिर भुगतो जो होएगा, जो नुकसान होएगा किसान दा, और किसान के नुकसान दे नाल जिहड़े शहर च बैठे लोग ने ना कि सानू आटा सस्ता मिलेगा, वो भी पछताउणगे। किसान का नुकसान हो जाना तो फायदा इन्हां दा भी नहीं होना, ये मैं बता रहा हूं। अब जो किसान है वो तो कुछ और ही अदादोशुमार दे रहे हैं। वो तो कह रहे हैं जनाब हमें फी एकड़ जो है ना वो 36,432 रुपए वो जो है वो घाटा पड़ रहा है। ऐसा भी नहीं है। वो कह रहे हैं जनाब 3,304 रुपए पर एकड़ हमारा जो है ना जनाब वो लागत आती है, और जनाब कीमत वो कह रहे हैं 2200 रुपए है, क्योंकि इसमें इमदादी कीमत शामिल नहीं है। पिछले साल की जो कीमत थी 2200, उसमें इमदादी कीमत डाल के 39 रुपए बनती है ना। और वो कहते हैं जनाब फी मान जो है ना 1,104 रुपए जो है हमें घाटा पड़ रहा है। इसमें वो जो कीमत है, अगर मेरी अपनी जाती जमीन है फिर भी उसमें मैं ठेका डाल रहा हूं। पानी जो है, नहरी पानी जो है, जिन नहरी इलाकों में जो गंदम काश्त होती है, वहां जरा चेक करें ना जाके कि कितना पानी मिलता है। अगर एक जिम्मेदार ने 12 एकड़ गंदम जो काश्त की हुई है और उसकी टोटल जमीन जो है वो 25 एकड़ है, आधी उसने काश्त कर ली, वो पानी जो है नहर का पानी, उससे वो उसको काश्त नहीं कर सकता, सैराब नहीं कर सकता उसको, फिर ट्यूबवेल चलाना पड़ता है। ट्यूबवेल के लिए ये ट्रैक्टर इस्तेमाल करते हैं। बिजली के ट्यूबवेल कितने हैं, और जनाब सोलर पे कितने हैं, और सोलर वाला जो मामला है वो भी किसी वक्त उसमें बात करूंगा कि वो भी एक ड्रामा ही निकला है। तो वो किधर जाएंगे किसान। और ये इसके हमारे मुकाबले में जो भारत है, हमारे डीएपी की कीमत क्या है, यूरिया की कीमत क्या है, अद्वियात की कीमत क्या है, वो तो कंट्रोल रेट में आप ये यकीनी नहीं बना सकते किसान को मिल जाए। और किसान का रगड़ा, यानी सबसे आसान जो लग रहा है ना इनको कि किसान का रगड़ा निकाल दो, और जो शहरी आबादी है जनाब वो खुश हो जाएगी। एक तो ये मैं अर्ज करूं कि शहरी आबादी कम है, देहात में लोग ज्यादा रहते हैं, बजाय इसके कि आप जो अगर वोटों का ही चक्कर है अवाम को खुश करने का, हालांकि ये नहीं होना चाहिए। हुकूमत को खुशहाली नंबर 1 पे रखनी चाहिए कि जनाब किसान भी खुशहाल हो और जो शहरों में बसने वाले लोग उनकी जिंदगी भी आसान हो। ये सर ये दानश्वर हैं और ये इंटेलेक्चुअल है। अल्लाह रहम करे, देखे आगे जाके। और हमारे साथ जो मुल्क है भारत, वहां डीएपी की क्या कीमत है, ट्यूबवेल जो बिजली पे लगे हुए हैं और वो बिजली की कीमत क्या है। और वहां जो है वो एक किसान, ये जो अदादशुमार दे रहे हैं जो किसान तंजीमें हैं कि जनाब वहां 44,112 रुपए का प्रॉफिट होता है फी एकड़ गंदम का, और यहाँ वो कहते हैं जनाब हमें एक एकड़ में 36,432 रुपए जो है वो नुकसान होता है। ऐसा भी नहीं है, मैंने पहले अर्ज किया, ये मुबालगा आमेजी है। हाँ, अगर 3,000 के राउंड बोर्ड है ना, ये मैं नहीं कह रहा कि जन्म 39 हो, मैं सच्ची बात कर रहा हूँ। अगर 3,031 के राउंड बोर्ड जो है ना गंदम खरीद ली जाए किसानों से, तो फिर वो नुकसान में नहीं रहेंगे, उनको थोड़ा बहुत मुनाफा जो है ना वो हो जाएगा।
अब एक और इशू जो है, ये पीटीए वाला जो मामला है, एक तो जनाब ये पता नहीं चल रहा है जनाब कौन लीडर है इस वक्त, किसकी बात पे यकीन करें, कोई और बात कर रहा है। और अब ओवरसीज पाकिस्तानी वाला जो कार्ड था ना, वो भी छिन गया है। ये आजम स्वाति साहब जो है, ये तो कहते हैं ना कि जनाब बुध वाले दिन मुलाकात है, पता चला जो कहीं और उन्होंने कह दिया बुध नहीं अगले हफ्ते मुलाकात है, फिर कह दिया जनाब मेरी आरफ अलवी साहब के साथ जो है ना वो मैसेजिंग हुई है, तो वो जब आएंगे तब मुलाकात करेंगे। किससे मुलाकात करेंगे अभी कोई नहीं पता। कि खान साहब ने कहा है जनाब कोई मामला जो है ना मुज़ाकरात शुरू करें, एस्टेब्लिशमेंट के साथ ही करना चाह रहे हैं ना, और किसके साथ? आजम स्वाति साहब, मुझे तो इनकी बात का यकीन नहीं। इन्होंने माजी में भी जो बातें की हुई हैं वो कमी सच निकली है। अब आजम स्वाति साहब इंतजार कर रहे हैं जनाब आरफ अलवी साहब का, और आरफ अलवी साहब जो कंपेन कर रहे हैं अमेरिका में, एक तो फौज के खिलाफ कि ना एक साबक जर्नैल मुझे मिला जनाब, वो मुझे मैसेज किया करता था, मुझे पैगाम भेजता था हमारी पेंशन बढ़ाएं, तो जनाब ये यानी वो कहना ये चाह रहे बड़े फौज वाले जो बड़े लालची लोग होंगे ने। तो जनाब फिर एक तकरीब में मुझे मिला, तो फिर उसने ये बात की, तो मैंने कहा जनाब चलो आप बताएं तो सही आप पेंशन कितनी देते थे, फिर वो भाग गया और कह रहे हैं जनाब पाकिस्तान में जनाब बड़ी पाबंदियां हैं और जनाब यहाँ ये फौज जो है वो हुक्मरानी कर रही है। वो CNN पे बैठ के एक ताज़ा तरीन इंटरव्यू जो उनको बड़ा वायरल है, और वो कहते हैं इमरान खान को नाम नहीं ले सकता। ठीक है, बहुत सारी जगहों पे नहीं लिया जाता, उनको बानी पीटीए कहा जाता है, लेकिन बहुत सारे प्रोग्राम टीवी पे आपने देखे होंगे, वो सारे लोग जो इमरान खान का नाम भी लेते हैं। और फिर जनाब जो भी कहा जाता है ना हुकूक इंसान की खिलाफ वर्जियां पाबंदियां ये और बेकार, जनाब 90% आखिरी सर्वे के मुताबिक 90% पाकिस्तानी जो हैं वो इमरान खान के हम ही हैं, इमरान खान के साथ हैं, पाकिस्तान का सबसे पॉपुलर लीडर है। वो केड़ा सर्वे 90% वाला आप ही करी जा रहे थे सर्वे। अब आजम स्वाति साहब उनका इंतजार कर रहे हैं, आरिफ अलवी साहब का वो आएंगे। मुझे तो ये लग रहा है कि जो पहले भी मैंने एक मिला, जब पहले इनका वहां इन्होंने इंटरव्यू वगैरह दिए ना छोटे से चैनल पे, तो सुख भी मैंने ये कहा था कि आईनी तौर पे 2 साल तक तो जनाब ये इनकी एक तरह से जबानबंदी है, इनके ओहदे का तकाजा है कि 2 साल तक ये खामोश रहे, और फिर कुछ ऐसी बातें कर रहे हैं जो सीक्रेट एक्ट के तहत, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत ये पकड़ में आ सकते हैं। ये उनको वापस ला के उनके जरिए जनाब मामला तय करने की बात कर रहे हैं। और वो साहब जो हैं, मुझे तो ये लग रहा है कि कहीं वो अपनी मुराद और प्रोटोकॉल साबक सदर वाली जो है वही ना गवा बैठे, उनके खिलाफ कानूनी चाराजोई हो सकती है। पर आजम स्वाति साहब के हवाले से रऊफ क्लासरा साहब जो हैं बड़े चस्के लेके एक स्टोरी सुनाते हैं कि पहले जनाब ये अमेरिका में होते थे, वहां जनाब ये इन्होंने सिटीजन ज़ाहिर करके वोट शोट डालने की कोशिश की, बाद में पता नहीं क्या हुआ, इनकी दरखास्तें मुस्तरद हो गई और उन्हें निकाल दिया जनाब। ये मुशर्रफ दौर की बात बता रहे हैं, वो वापस आ गए और इनका जो अपना इलाका मानसरा वगैरह वहाँ आ गए। तो वहाँ जनाब सैलाब आया हुआ था, और वहाँ एक साहब थे मौलवी नज़ीर साहब, तो वो कहते हैं 60 लोग जो ना उस इलाके में वो जहाँ बाक हो गए थे सैलाब की वजह से, सैलाब की नजर हो गए थे। तो मौलवी नज़ीर साहब जो हैं वो चंदा चुंदा इकट्ठा कर रहे थे उनकी मदद के लिए। तो जनाब इनके पास गए तो इन्होंने उन्हें $1 मिलियन 10 लाख डॉलर का एक नोट दे दिया, करेंसी नोट, कि जनाब ये लें आप। वो कहते थरथली पै गई पूरे जिले च, इड्डी वड्डी अमाउंट जनाब एक बंदे ने देती है जनाब। वो बैंक खुल गए जनाब, और उस जेड़े सेक्टर कमांडर वगैरह ये जो भी थे ना वो सारे जनाब, वो कहते हैं उस वक्त जनाब जनरल एहसान साहब वहाँ होते थे, बाद में वो ISI के DG भी बने थे। तो वो साहब जनाब पता चला जनाब ये तो सारी जालसाजी है, ये तो हो ही नहीं सकता, $1 मिलियन का तो करेंसी नोट ही नहीं है। इन्होंने ये रऊफ क्लासरा साहब ये स्टोरी जो है ये सुनाते हैं। और ये जो ओवरसीज कार्ड और ये वो आप देखा ना, वो पहुंचे हैं नवाज शरीफ लंदन में पहुंच गए ना, तो वज़ीर आज़म भी वहां पहुंचे हुए, तो वो वहां उनका जो इस्तकबाल किया है इस मरतबा, मुझे जो नून लीग वाले हैं वहां के लोग वो बड़े मुतहर्रिक नजर आ रहे हैं। और ये जो लोग हैं PTI वाले, ये एक कोने में 2-4 लोग खड़े हैं। एक था जो जनाब मरियम औरंगजेब पे आवाजें कसने वाला, उसके खिलाफ दावा शावा किया, पता नहीं कहाँ गायब है। और एक और बंदा जो गुलफाम वगैरह क्या नाम है उसका, वो गिरफ्तार हुआ है वहां पे। ये अब आलम है इनका, यानी कि ओवरसीज भी नहीं निकले वहां। और फिर जो मैं कह रहा हूँ ये
ओवरसीज वाला जो है, इन्होंने कहा था ना कि जनाब पैसे भेजना बंद करें या कम से कम पैसे भेजें। पिछले साल की निस्बत हर माह ज्यादा पैसे आ रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि आज से यहाँ इस्लामाबाद में कन्वेंशन हो रहा है, ओवरसीज कन्वेंशन, पहला ओवरसीज कन्वेंशन हो रहा है, तो उससे भी इनको तकलीफ हो गई हुई है। ये मीम्स बना रहे हैं उन लोगों की, जैसे वो ये नहीं कहते मैं अपना सारा कुछ बेच के समुद्र के किनारे डॉक्टर हूं, जिन्होंने पाकिस्तान जा रहा हूं। कहां है वो डॉक्टर? अब ये लोग हैं, ये भी कुछ ऐसे ही दावे कर रहे हैं कि जनाब हम इतने पैसे लेके आएंगे, इतने पैसे लेके आएंगे। और इनको जो तकलीफ है ना, जो 15 तारीख तक वो कन्वेंशन चलना है, 15 तारीख को जनाब DGSPR ने ब्रीफिंग भी देनी है, 9वीं वाली वीडियोज भी दिखानी है, वज़ीर आज़म ने भी खिताब करना है उस कन्वेंशन से, और आर्मी चीफ ने भी खिताब करना है। और आर्मी चीफ जब खिताब करेंगे तो मेरा ख्याल है कि वो जो इनके जहन में तमाम खदशात है ना जो ओवरसीज के, बहरहाल ये ओवरसीज वाला पत्ता ना कार्ड जड़ा से ना था, वो पिट भी गया ते छिन भी गया। और जेल चों बह के मैं पूरे वसूख ना तुहानूं दस रहा सर, ये मान लो मैं मुतअद्दिद मरतबा ये गल कर चुके हैं, वो सर थक गया होया, वो कहना मैनू बाहर कड्डो किसी ने किसी तरीके नाल। कदी खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का कार्ड खेलते हैं, कभी वो मिनरल बेल वाला कार्ड खेलते हैं, वो भी पिट गया कार्ड जड़ा। अब उनकी जो बहन है वो कह रही है ना मेरा भाई को बचाओ, उनकी बहन ने ये कहा है मेरे भाई को बचाओ, वो आइसोलेशन में पड़ा हुआ है। और दूसरी वो बात ये कर रही हैं अपने भाई की रिहाई के लिए कि जनाब जो खैबर, एक तो ये कि मेरे भाई साहब जिन्हों का नाम देंगे ना सिर्फ वही लोग उन्होंने मिलन जाया करो, एमने चल जाया करो सारे। इसका मतलब कि आप जो मिलने गई थी आपके भाई ने आपका नाम नहीं दिया हुआ था ना, यही बात बनती है ना। और दूसरा मेरा ख्याल है वो जनाब बैरिस्टर गौहर और अली ज़फ़र मिलके है ना, उनको कह रहे हैं जनाब उनका तो नाम ही नहीं था बीच में, फिर वो कहते हैं भाई साहब ने फिर इजाजत क्यों दी कि आ जाए जनाब मेरे साथ मिल लें। और दूसरी जो कह रहे हैं कार्ड खेलते हैं, ब्लैकमेल करते हैं, अब उन्होंने ये कहा है कि जनाब खैबर पख्तूनख्वा की जो हुकूमत है ना, ये जो क्रिटिकल हालात हैं, इन हालात में जो उसको ये चाहिए कि वो सारा कुछ जो भी है ना वो होल्ड में डाल दें इमरान खान की रिहाई तक। और वो कहती हैं कि जो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत है ना, वो कोई डिसीजन जो है ना वो इमरान खान की अप्रूवल के बगैर ना ले, यानी वो जेल में बैठ के सजा याफ्ता शख्स जो है उसके मुताबिक जो है वो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत चलेगी। ये है जमहूरियत, और ये है इनकी मायूसी की इंतहा। अब दीजिए मुझे इजाजत, इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी नए भी इलाके के साथ। अल्लाह ताला आप पर, मुझ पर, हम सब पर मेहरबान रहे। अल्लाह हाफिज।